योग के विद्यार्थियों, कभी कभी योग में अगर आप सर्टिफिकेट का कोर्स कर रहे हो, आप डिप्लोमा कर रहे हो, यूजी डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा है या एमए योगा है, या आप पीएचडी भी कर रहे हैं, तो उसमें योग के कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि अंतरंग योग बताइए और बहिरंग योग समझाइए। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि योग में जो अष्टांग योग है, योग में जो अष्टांग योग है, महर्षि पतंजलि का जो योग है, उसमें आपने अभी तक मेरे से जाना, मैंने अलग अलग वीडियो दिए हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के ऊपर। अब ये जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार जो शुरुआत के 5 होते हैं, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बहिरंग योग की संज्ञा में आते हैं, माने बहिरंग योग की श्रेणी में आते हैं। फिर आप समझ लें कि योग में जो बहिरंग, बहिरंग का मतलब क्या हो गया? बहिरंग का मतलब हो गया आउटर। आउटर माने बाहरी, बाहरी। तो बाहरी जो अभ्यास है, उसमें योग के बहिरंग अभ्यास में इसमें यम, नंबर 2 पे नियम, नंबर 3 पे आसन, नंबर 4 पे प्राणायाम और नंबर 5 पर प्रत्याहार आते हैं। समझ में आ गया? जबकि जो इंटरनल योग है, माने जो आंतरिक योग है, जिसको अंतरंग योग भी बोलते हैं, ठीक है, उस अंतरंग योग में जो आपके बचे हुए 3 जो अंग हैं, ठीक है, इतना तो आप समझ चुके होंगे जो मैंने आपको समझाया है पीछे: धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा और ध्यान समाधि जो है, ये अंतरंग योग में आता है। जब आगे आपको कभी मैं समझाऊंगा क्रिया योग के बारे में, तो ये क्रिया योग में आता है। तो बहुत सीधी सीधी बात कि अगर आपसे पूछा जाए सवाल कि बहिरंग योग और अंतरंग योग माने आंतरिक योग क्या होता है, तो इसमें आपको महर्षि पतंजलि के जो अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें शुरू के 5 आपने लेने हैं। वो 5 आपके आते हैं बहिरंग में, बाहरी में, और जो धारणा, ध्यान, समाधि जो आखिर के 3 हैं, वो जाते हैं अंतरंग में।